हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज सुबह की शुरुआत हुई है तैयारियों के साथ। तो आज हम लोगों की तैयारी हो चुकी है घर जाने की, यानी मम्मी के घर जाने की। तो सुबह सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि दोपहर में जाओ तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। तो सुबह उठते ही सब लोगों ने नहा लिया है, उसके बाद पैकिंग चालू हो गई है। सारे कपड़े सब लोग अपने अपने रख रहे हैं, क्योंकि कितना भी करो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है जाने का, और जब इतने दिन रह जाओ तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है जाने का। और इतने दिनों से सब लोग साथ में थे, रहना, खाना-पीना, साथ में एन्जॉय करना, हँसी-मज़ाक करना, तो बहुत अपनापन रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो याद ही नहीं रह रहा था कि हम लोगों को अपने-अपने घर भी जाना है। और 10 से 12 दिन तो हो ही गए हम लोगों को आए हुए। तो ये देखिए, यहाँ पर दीदी दे रही हैं हमको साड़ी, और साड़ी लाई थी उस दिन देने के लिए। तो वही कमरे में रह गई थी, तो वही कह रही थी कि रख लो इसको बैग में, नहीं तो यहीं पर रह जाएगी। और अंदर से मन कितना भी दुखी हो, लेकिन बाहर से आपको खुश रहना होता है, नहीं तो सामने वाला इंसान और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इसीलिए सब लोग खुश ही दिख रहे थे, लेकिन अंदर से मन बहुत ज़्यादा दुखी था। तो यहाँ पर खाना लग गया है, तो वही हमारी चारू खाना खाने जा रही हैं। तो खाने से पहले ये देखिए ये क्या करती हैं। और हमारी चारू की एक आदत बहुत अच्छी है कि ये कोई भी चीज़ हो एक बार में याद कर लेती हैं। बहुत जल्दी याद हो जाता है इनको, और भूलती भी नहीं है इतनी जल्दी। तो खाने से पहले पूजा करती हैं, उसके बाद खाना खाती हैं, और सबसे कहती भी हैं कि तुम लोग भी हाथ जोड़ो, पूजा करो, उसके बाद खाना खाओ। तो यहाँ पर केवल खिचड़ी बनी थी, क्योंकि इतनी जल्दी सुबह-सुबह कोई खाना खाता नहीं, तो जल्दी-जल्दी में खिचड़ी दीदी ने बना दी थी। और उसके बाद ये देखिए हम लोगों की तैयारी हो गई है। और ये जो पल होता है ये बहुत कठिन होता है विदाई का। और आने की जितनी खुशी होती है उतना ही ज़्यादा दुःख होता है विदाई का। और चाहे वो मायके से ससुराल की विदाई हो, और चाहे बहन के यहाँ से हो, हमारे लिए तो लगभग एक जैसी ही है, क्योंकि हमारे लिए मम्मी का घर और दीदी का घर एक जैसा ही है। तो बहुत ज़्यादा दुखी थी, ऊपर से तो हँस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, लेकिन अंदर से इतना ज़्यादा दुखी थे कि एक दूसरे को बता भी नहीं पा रहे थे। और हमारी चारू आ गई हैं मंदिर में। और ये जब सुबह आती थी तो पहले सबसे पहले भगवान को नहलाती थी बाल्टी से, उसके बाद इनके काम चालू होते थे। तो आ गई हैं आखिरी बार जो है भगवान जी से मिलने, और भगवान से कह भी रही थी कि अब तुम अपने आप से नहाना, अब हम नहीं आएँगे नहलाने के लिए। तो ये बातें सुन के मन और भी दुखी होता है कि बच्चे भी समझते हैं कि हम लोग अब इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं। वैसे भी 2 साल में आए थे, 2 साल पहले आए थे, उसके बाद अब आए हैं। तो देखो अब कब आना होता है। और दीदी भी हम लोगों के साथ जा रही हैं, जहाँ पर नया वाला घर बन रहा है वहाँ पर जाएँगी, क्योंकि जीजा जी और ईशु पहले ही जा चुके हैं, वहाँ पर कुछ काम चल रहा है, तो वो भी जाएँगी, तो हम लोगों को वहाँ तक छोड़ देंगी। और अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग निकले हैं, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है तो दिक्कत हो जाएगी। और ये देखिए हम लोग आ गए हैं नए वाले घर में, जहाँ पर दीदी का नया वाला घर बन रहा है। सपनों का घर भी कह सकते हैं। बहुत ही मेहनत और संघर्ष के बाद ये घर बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस घर को लेकर, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा दीदी और जीजा जी को। और लेकिन कहते हैं सच्चे मन से जो करो वो काम अच्छे से हो जाता है। टाइम भले ही लगे, लेकिन काम हमारा ज़रूर होगा। तो आज ये देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और जब हम लोग फ़ोन पर सुनते थे, दीदी बताती थी, तो बहुत ज़्यादा हम लोग भी परेशान हो जाते थे कि कितनी जल्दी ये काम हो जाए। और आज के समय में घर बनाना उतना आसान नहीं है जितना कि कहने के लिए होता है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से घर बनवाता है, तो दीदी भी अपने हिसाब से बनवाएंगी। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी दीदी के नए घर में। अभी काम रुका हुआ है, अभी काम चालू नहीं है, 2-3 दिन में फिर से काम चालू हो जाएगा। और जब से हम लोग आए तब से काम बंद था। और यहाँ पर घर बनाने का काम तो नहीं शुरू हुआ है। यहाँ पर जो गिट्टी रखी गई थी उस जगह को खाली करना है, क्योंकि किसी दूसरे की जगह में गिट्टी थी, तो उनके यहाँ है शादी, तो इसीलिए ये जगह खाली करनी है। तो वही ये लोग कर रहे हैं।
और अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से और मन तो नहीं कर रहा था, मन तो कर रहा था थोड़ी देर और रुकें, क्योंकि घर से ज़्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा माहौल है, शांत वातावरण है। तो मन कर रहा था थोड़ी देर और रुके, थोड़ी देर और बातें हों, लेकिन धूप जो है बढ़ती जा रही थी, तो इसीलिए हम लोगों को निकलना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं सब लोग। और रौनक को हम लोग अपने साथ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि रौनक वैसे भी कहीं नहीं जाती है, इनको कहीं अच्छा ही नहीं लगता है और दीदी कितना भी कहें ये कहीं नहीं जाएँगी और नानी के यहाँ इनको अच्छा लगता है, इसलिए इनको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि स्कूल खुलने में भी 5-6 दिन हैं, तब तक थोड़ा-सा रुक लेंगी, मन भी बहल जाएगा बच्चों को, साल भर तो घर ही में रहते हैं। और ये देखिए हम लोगों की जो है गाड़ी निकल पड़ी है और ये जो पल होता है बहुत ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगता है, लेकिन क्या करें, जाना तो है ही। और जब दीदी की शादी हुई थी तब हम लोग बहुत ज़्यादा छोटे थे, और जब दीदी रुकती थी और जब जाने को होता था तो हम लोगों को इतना ज़्यादा बुरा लगता था कि हम लोग बैठकर रोते थे उनके जाने को लेकर। और जीजा जी को जैसे ही देखते थे कि वो आ गए हैं लेने के लिए, तभी से हम लोग इतना ज़्यादा उदास हो जाते थे कि अब दीदी चली जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था। तो वैसे ही अब हो रहा है, जब कोई अपना इतने दिन रुक कर जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और हम लोग आ गए हैं मम्मी के घर, तो मम्मी की खुशी तो बढ़ गई है, क्योंकि इतने दिनों से अकेली रह रही थी और बेटी बहू सब लोग आ गए हैं। बहू तो नहीं आई हैं, क्योंकि भाई जो है दोपहर में अभी गए हैं लेने के लिए, तो शाम तक भाभी भी आ जाएंगी। तो अभी तो फिलहाल हम ही लोग आ गए हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने बेसन के लड्डू बनाए थे, तो वही दिए हैं खाने के लिए, क्योंकि दोपहर में हम लोग पहुँचे हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। और सुबह के निकले थे, दोपहर हो गई थी, पहुँचते-पहुँचते तो भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और मम्मी ने सबके लिए खाना भी बना के रखा था। वो जानती थी कि दोपहर तक आ जाएँगी, तो वही हम लोग खाना लेकर छत पे आ गए हैं। और मम्मी तो खा चुकी थी पहले ही, सब लोग खा चुके हैं, हम ही लोग रह गए थे। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो हम लोग छत पे आए हैं और इस साइड ना बहुत अच्छी हवा चलती है, और हवा चलती है तो बहुत ठंडी-ठंडी हवा लगती है, खेत है पीछे तो और भी अच्छा लगता है। तो यहीं पर हम लोग खाना लेकर आ गए हैं खाने के लिए, और चारू भी हमारे साथ में लगी हुई है। इनको अपने हाथों से खिलाओ तो ये बिल्कुल भी नहीं खाती, अपने हाथ से ही खाएँगी। और ये है शाम का समय, मम्मी ने सुबह गेहूँ धुले थे तो वही सूख गए हैं और बदली सी छाई हुई है, चारों तरफ काले-काले बादल छाए हैं, तो ऐसा लग रहा है रात में बारिश हो सकती है। तो इसीलिए गेहूँ समेट देते हैं और बोरी में भर के रख देंगे, क्योंकि मम्मी जो है बारिश का इंतज़ाम अभी से करे ले रही हैं। और कल भी धुले थे तो वो भर के रख दिए हैं, आज भी धुले थे, कह रही थी 2-3 बोरी जो है धुल के रख लेंगे तो फिर बारिश में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यही हम लोग समेट रहे हैं और सब लोग आ गए हैं अब समेटने के लिए। और भाभी हमारी अभी नहीं आई हैं, क्योंकि भाई गए हैं लिवाने, जब हम लोग आए हैं तब गए हैं लिवाने, तो उनको जो है थोड़ा-सा देर हो जाएगी। और हम लोगों के साथ आती तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, क्योंकि जगह-जगह पर साधन बदलने पड़ते हैं और बैग जो है वो भी कई हो गई थी, 3-4 बैग हो गई थी। तो ऐसे गाड़ी से आ जाएँगी तो उनको दिक्कत नहीं होगी, और बैग तो हम लोग लेकर ही आ गए हैं, एक बैग बची है तो वो गाड़ी पे रख लेंगी। तो यहाँ पर ये देखिए चारू और प्रियांशु, रौनक सब लोग जुटे हैं गेहूँ समेटने में। और सब लोग चले आए हैं, तो दीदी के घर में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा दीदी को, और इतने दिनों से इतनी ज़्यादा चहल-पहल थी, एकदम से सन्नाटा सा छा जाएगा, तो अच्छा तो नहीं लगने वाला है, लेकिन 2-3 दिनों के बाद फिर पहले जैसा हो जाएगा। और दीदी के यहाँ हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बच्चों ने भी छुट्टियों का भरपूर मज़ा लिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था वहाँ पर। और यहाँ पर भी आ गए तो मम्मी के यहाँ भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए चारू और रौनक में कुछ बातचीत हो रही है और सुई लगा रही हैं रौनक के, कोई भी चीज़ पा जाती तो तुरंत डॉक्टर बन जाती हैं और सुई लगाने लगती हैं। तो यहाँ पर गेहूँ हम भर लेते हैं। और ये है हमारे घर के पीछे खेतों का नज़ारा, और ये जो झील बनी हुई है इसमें पशु चरने के लिए जाते हैं, और इस समय पानी नहीं है तो आराम से चरते हैं। और ये देखिए सब लोग जुटे हैं अपने खेतों में, और जब इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर इन लोगों को मिलता है, और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है तब तक ये लोग अपने घर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।